हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। इसके पहले का जो व्लॉग था वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी। आगे का व्लॉग अब देखिए। ये देखिए खाना वाना सारा बन रहा है। ये मेरी मासी हैं, ये सैलड कट कर रही हैं और सब लोग पूड़ी उड़ी बना रहे हैं। और वो मतलब बर्तन धुलने वाली हैं और वो नाउन का ही जो होते हैं सब लोग हैं अपना पूड़ी उड़ी बेल रहे हैं और सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और वो पुराने वाले घर पे ही खाना बना, क्योंकि मेन हम लोग का मतलब नानी का जो घर है वो पुराना वाले ही है। वहीं पे नाना की डेथ हुई थी। वैसे तो नया वाला ही घर तभी बन गया था, लेकिन ज़्यादा अभी जो भी मतलब शुभ काम या जो भी मतलब ये सब सारा काम होता है वो सारा पुराने वाले ही घर से होता है। और ये है न्यू घर जो मतलब नाना थे तभी बनवा कर ही गए थे। तो ये है, यहाँ ही मतलब शिवलिंग है, मतलब भोलेनाथ की पूजा भी यहीं होती है बाहर। अभी तो बाहर गेट नहीं लगा हुआ है, गेट आके रखा हुआ है पर लगा नहीं है क्योंकि इस टाइम बरसात था। तो और वैसे भी बहुत दिन से नहीं लग पा रहा था क्योंकि थोड़ा नानी की भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मामा भी थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए गेट नहीं लग पाया है। और वैसे ये तो न्यू घर बहुत अच्छा बना है। मतलब इसका जो बीच का हॉल है वो बहुत अच्छा है। आगे रूम है, मतलब बरामदा है, बरामदे के बाद फिर रूम है, मतलब सारे मामलों का रूम है। वैसे तो अभी कोई इसमें सोता नहीं है, मतलब जो कोई मेहमान वमान ही आते हैं वही लोग बस सोते हैं, क्योंकि अभी सब लोग पुराने वाले ही घर में रहते हैं। मेरे बड़े वाले मामा का मन वहीं लगता है, वो उसी घर में ही रहना चाहते हैं। उनका पता नहीं कौन सा लगाव लगा हुआ है उस घर में कि वो उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनका मन वहीं लगता है। तो इसलिए जब वो नहीं आ रहे तो और कौन आएगा, क्योंकि दोनों मामा तो यहीं रहते हैं सिद्धार्थगढ़ में, तो फिर इसीलिए वो वहीं रहते हैं, मतलब वही पुराने वाले घर में। यहाँ वो आते हैं बस दिन में स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी वो मतलब जॉब भी करते हैं प्लस वो पढ़ भी रहे हैं, तो फिर आते हैं। ये बड़े वाले मामा का ही रूम है। देखिए यहाँ पे उनका मेज उज रखा हुआ है, सोफा पर रखा। और ये देखिए वो मूंगफली का छिलका भी पड़ा हुआ। मेरे मामा का ये सब काम बहुत ज़्यादा रहता है, वो खाने वाली चीज़ों को लाते हैं, खाते हैं। और एक बहुत बुरी भी आदत है, वो अकेले ही खाते हैं, बच्चे को पूछते भी नहीं हैं। फिर वो खाते पीते यहाँ वो पढ़ते उड़ते। और ये सब देखिए प्याज और आलू आलू रखा है। उसके बाद ये सारा सामान है और ये सारे रूम है। अभी तो इसमें ही बस गेट नहीं लगाना तो और सब सारा सही होगा, क्योंकि पेंटिंग भी हो चुका है, दरवाजे भी खिड़कियाँ में लग चुकी हैं और सारे काम हो चुके हैं। और ये देखिए, और ये मछली मामी का ड्रेसिंग टेबल है और ये वाला रूम भी मछली मामी का ही है। और वो जो साइड वाला था वो बड़े वाले मामा का था और आगे वाला रूम छोटे मामा का था। मतलब सबका दो दो रूम है। और फिर ये हॉल है बड़ा सा और बहुत सारे ऐसे अपना वो लोग सामान रख लिए हैं। बस जब कभी भीड़ होती है, मतलब कोई फंक्शन पड़ा, कुछ भी पड़ रहा है, तो वो लोग आके यहीं सोते हैं। और हम लोग भी जब भी आते हैं तो यहीं सोते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा भी है उससे, मतलब यहाँ पे पूरा फैन तो वहाँ भी लगा है लेकिन यहाँ और सही है, क्योंकि भाई अब वो पुराना भी हो चुका है। वैसे भी नानी भी ज़्यादातर यही कहती हैं कि यहीं सोने के लिए, क्योंकि थोड़ा गिरने का भी डर नहीं रहता। और मेरे मामा का तो मन वहीं लगा। नानी इतनी बार उनसे कह चुकी हैं कि यहाँ आके शिफ्ट हो जाओ, यहाँ आके शिफ्ट हो जाओ, पर मेरे मामा नहीं मानने वाले। देखिए कब वो आते, क्योंकि ये घर बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे अगर सब लोग साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये का मतलब बीच में हॉल है, सबका रूम भी है, टॉयलेट है, बाथरूम है, मतलब सब एक अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो कोई भी दिक्कत भी नहीं रहेगा। और यहाँ मतलब वो टोटी भी है, जिससे पानी का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और वहाँ मतलब वो पुराना घर है तो वहाँ पे टोटी तो लगा नहीं है। मतलब मामी भी तो तब भी कपड़ा पर धुलने यहीं आती है, लेकिन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर मेरे लिए भी पानी आ गया पीने के लिए, मैं भी अपना पानी वानी पी। और इधर खाना बन गया था, तो ये हुआ सबसे पहले मेरे लड्डू के लिए खाना आ जाए, क्योंकि फिर उसके बाद ही ब्राह्मण खाएंगे। तो सबसे पहले मेरे लड्डू के लिए खाना आया। खाने में पूड़ी था, आलू परवल की सब्जी थी और तोरी की सब्जी, खीर और पकौड़ी। और चावल भी बना था, पर चावल वैसे ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता, क्योंकि मतलब ये घर के लिए सिर्फ चावल बना था। ये हुआ कि थोड़ा चावल नहीं सही रहेगा देना। और पापड़ भी था, तो पापड़ अभी भुना नहीं गया, तो अब वैसे भी पापड़ ज़्यादा पसंद भी नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्या पता मेरी लड्डू को पसंद हो, पर पापड़ भी था। ये सब खाना अब आ गया, मतलब मामा की लड़की लेकर आई खाना, बोली कि दीदी आप खिला दीजिए लड्डू जी को। उसके बाद फिर ब्राह्मण खाए, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैं आई, अपने लड्डू को ठंडा करके खीर खिला दी। स्पून था नहीं खीर में, तो फिर गई मामा की छोटी वाली लड़की जल्दी जल्दी स्पून लेकर आई। फिर मैंने स्पून से अपने लड्डू को सबसे पहले खीर खिलाया, मीठा मीठा, क्योंकि वो आए थे यहाँ पे पहली बार, तो मैं सोची सबसे पहले मैं उन्हें मीठा ही खिलाऊं, तो मैंने खीर खिलाया अपने लड्डू को सबसे पहले। फिर पकौड़ी पूड़ी सब्जी ये सब मैंने अपने लड्डू को खिला दिया, पानी भी पिला दिया। उसके बाद अब
इधर खा लेती हूँ ना तो फिर ये पड़ा रहेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मामा के बच्चे अभी खा नहीं सकते थे क्योंकि पहले ब्राह्मण खा लेते तभी वो खाते। तो फिर मैं बैठ गई खाने के लिए और मेरी मासी की लड़की थी उसको भी मैंने खिला दिया क्योंकि वो भी मतलब दूसरे की घर की हुई। तो मैं और मेरी मासी की लड़की हम दोनों ने मिलकर इसको खा लिया और मामा के बच्चे को हम लोगों ने नहीं दिया। पर खाना को देखकर मामा का जो लड़का था छोटा वाला उसके मुंह में पानी आ रहा था। हम कहे चाहिए क्या तुमको? तो बोला नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम बाद में खा लेंगे। हम कहे हाँ तुम बाद ही में खाओ। फिर इधर मैं आ गई पूजा वाले रूम में। यहाँ पे देखिए ये मेरे नाना है एकदम जो किनारे, ये मेरे नाना देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो मेरे नाना के पिताजी हैं, मतलब मेरे परनाना हुए। मतलब मेरे जो परनाना थे वो बड़े वाले जो एकदम नाना थे, मतलब उनकी भी अब डेथ हो चुकी है, उनसे एकदम उनका फेस मिलता था। और बगल में वो जो एक और थे वो मेरी नानी और मतलब मेरी नानी के पापा और मम्मी हैं, मतलब उनके पिताजी और माता जी हैं। तो इन लोग का फ़ोटो लगा हुआ था तो फिर उसको भी मैं सोची कि आप लोगों को दिखा देती। और ये देखिए मैं आ गई छत पर क्योंकि छत पे पूरा भरा हुआ था पानी, क्योंकि अभी उधर ये हुआ कि अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो गए हैं बुलाने मामा के बच्चे लोगों को, तब लोग आएंगे। तब तक मैं सोची कि लाओ मैं थोड़ा छत पे भी दिखाती हूँ क्योंकि शाम तक मुझे निकलना भी था, फिर पता नहीं कब आऊँगी। वैसे भी 2.5-3 साल बाद मैं आई थी तो मैं सोची लाओ छत का भी थोड़ा मैं सैर कराती हूँ। फिर यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ था और देखिए ये साइड में सबका घर है, ये जो बगल वाला घर है इनसे मामा के घर पर बनता नहीं है, मतलब यहाँ पे मतलब बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी, बीच में हो रही थी पर इस टाइम नहीं होती है। हाँ क्योंकि मतलब वो लोग अच्छे नहीं है। अच्छे क्या कोई बात नहीं, हर कोई मतलब जानते हैं गाँव में एक दूसरे से बिल्कुल भी बहुत कम ही बनता है, बनता भी तो है तो बहुत ज़्यादा, अगर नहीं बनेगा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बगल वाला उनका घर है और ये छत में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे रेलिंग भी लग चुका है क्योंकि बच्चे मामा के बहुत शरारती हैं, तो नानी ने स्टार्टिंग में ही रेलिंग लगवा दिया था क्योंकि बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बहुत शराब, मामा का जो बड़ा वाला लड़का हो तो बहुत शरारती है इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। यहाँ देखिए पानी ही पानी पूरा भरा हुआ है क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इसमें सारे बच्चे एकदम छप 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 किए जा रहे थे, उन लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे भी काम तो उन लोग के पास था नहीं, आप लोग सोचेंगे मेरे पास भी काम नहीं है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत करके आई हूँ और अभी जब खिलाना होगा तो फिर मैं जाऊँगी करने के लिए। अभी सोची मैं खाली थी, फिर मैं सोची थोड़ा मैं छत भी अच्छे से देख लेती हूँ। देखिए पौधे कितने हरे भरे हैं पूरे एकदम, मतलब गांव जो होता है ना, मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यही नानी का घर था कि पहले हम लोग बहुत रुकते थे, मतलब जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग तुरंत भागते थे नानी के घर, उतना हम लोग गाँव नहीं जाते थे क्योंकि हम लोग को नानी का घर अपने बहुत अच्छा लगता था। पर जब से नाना की डेथ हुई है तब से एकदम खाली खाली सा लगता है, अब तो बहुत कम जाते। और मेरी जो छोटी बहन थी वो तो जब वहाँ जाती थी नानी के घर तो वो आने का नाम ही नहीं लेती थी, अगर उसको मम्मी डांटे ना मतलब कुछ बोले ना तो आती ही नहीं थी, बल्कि उसका इसी चक्कर में स्कूल भी छूटता था लेकिन और उसका त्यौहार भी नहीं हो पाता था। नोट्स तो मुझसे वो लिखवाती थी अपना सारा जो उसका छूटा रहता था, लेकिन वो आने का नाम नहीं लेती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था नानी का घर, वो नानी को बहुत ज़्यादा मानती है और बड़ी वाली मामी से भी उसका बहुत ज़्यादा बनता है, उतना मतलब सारी मामियों से उसका बनता है पर बड़ी वाली मामी से तो बहुत ज़्यादा बनता है उसका। और फिर इधर अब खाना पीना भी शुरू हो गया था तो मैं भी आ गई, मुझे भी जब पता चला कि अब लोग आ गए तो मैं भी आई। इधर मामा खाना वाना सबका निकाल के दे रहे थे, फिर मैं भी गई अपना सब्जी वब्जी लेकर आई। मैं सोची भाई मैं भी कर दूँ, इसी की वजह से मैं ज़्यादातर आई थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी क्योंकि कभी भी मैं आ नहीं पाई थी, तो इसीलिए। उसके बाद मामा भी खाना दे रहे थे, मैं भी आई, मासी भी मतलब दे रही थी और इधर मामा अपना मतलब कर रहे थे, मतलब जो भी होता होगा छूना छिड़कना और बहुत सारे काम होते हैं तो वो मामा अपना कर रहे थे बड़े वाले, और इधर मझले वाले मामा इधर सबको खिला पिला रहे थे। और फिर बच्चे थे मामा के और मैं भी फिर आ गई मामी की लड़कियाँ, और क्या फिर इधर वो लोग खाना वाना खा रहे थे उसके बाद फिर मैं भी अंदर चली गई। देखा कि क्योंकि अब ज़्यादा बाहर थी नहीं, थोड़ा जेंट्स ही थे तो फिर मैं 1-2 बार शरीफाई बाहर देने के लिए फिर मैं अंदर ही चली गई क्योंकि मामा निकाल ही रहे थे और मामा लोग थे, मामा के बच्चे थे तो वो सब ज़्यादा कर रही थी, मैं सिर्फ 1-2 बार ही आई। उसके बाद फिर मैं अंदर बैठी और मेरी मासी की बड़ी वाली लड़की आ गई, फिर मैं उससे थोड़ी गप्पे चढ़ाने लगी, मतलब उससे बनती है हम लोग की बहुत ज़्यादा। तो वो आई, फिर उससे हम लोग बातें करने लगे, वो भी बोली कि दीदी आप यहीं बैठिए, कहाँ जा रही हैं, मामा
मामा खिला ही रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है, फिर हम लोग उससे बातें करने लगे। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा बाहर, क्योंकि जो मामा जी का घर है वहीं सामने पे भी एक मंदिर है, मतलब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। पर सीता जी तो अब है नहीं, मतलब लगभग 8 से 10 साल पहले ही कोई सीता जी को चुरा ले गया। भगवान जाने ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, रावण जैसे लोग, कि मतलब सीता जी को चुरा के क्या मिला। मतलब इतनी अच्छी वो मतलब लगते थे तीनों लोग साथ में कि क्या बताऊं मैं। लेकिन सीता जी अब है नहीं, तो सीता जी की जगह मतलब एक छोटी सी सीता जी माँ की मतलब फ़ोटो रखा गया है। तो मतलब बीच में माँ सीता थी और एक साइड लक्ष्मण जी थे और एक साइड राम जी थे, और एक साइड में मतलब किनारे ही हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति। पर ये जो राम जी और सीता माँ और लक्ष्मण जी की तो बहुत पुरानी ये मूर्ति है, ये अष्टधातु है, मतलब महंगा भी था इसीलिए तो चुरा के लेके गए। तो अब तो खाली ही लगता है। तो जब भी हमारे मामा जी के घर कोई भी प्रोग्राम होता है तो इसी मंदिर में होता है, मतलब अगर कहीं मन्नत ना मांगा गया हो तो यहीं होता है। ये मंदिर बहुत शुभ है और यहाँ मतलब इसीलिए मैं आ गई। यहाँ भी अपना हाथ जोड़ के भगवान जी का स्पर्श करने उनके चरणों को, फिर मैंने उनकी हाथ जोड़ के प्रार्थना की। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने मतलब मामा जी के घर पे, क्योंकि अब ये हुआ कि अब निकलना भी है। तो मैं बोली ठीक है, तो फिर मैं गई अपने लड्डू को, जो नए वाले घर है वहीं मैं अपने लड्डू को बैठाई थी, क्योंकि पूजा स्थल वहीं है। तो फिर वहाँ से मैं अपने लड्डू को लेकर आई। उसके बाद फिर मैंने सबको प्रणाम किया, फिर मामी लोगों ने पैसे दिए, नानी भी ने भी दिया। पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने बोला भी कि इन सब की क्या ज़रूरत है, मतलब पैसे क्यों देना है, मुझे आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है मेरा, लेकिन आप हमारी भांजी और हमारा देना फ़र्ज़ है, और वैसे भी हम लोग क्या ही दे रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं, हमको बस आशीर्वाद ही चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। पैसा तो आता जाता रहेगा। पर उन्होंने नहीं माना और उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। प्रणाम करके उसके बाद सबको फिर मैं आ गई अपने लड्डू को, बैठी कार में। और फिर मछली वाली मामा के 2 बच्चे भी थे, वो लोग को भी हम लोगों ने बैठाया, क्योंकि कार खाली थी। हाँ, मम्मी भाई और पापा ही थे तो खाली ही थी थोड़ा। तो फिर ये हुआ कि इन दोनों बच्चों को भी बैठाया, क्योंकि कल से इन लोग का स्कूल था। और वैसे भी फिर मामा भी आते ही तो हुआ कि दोनों बच्चे कार से चले जाएंगे, क्या पता कब बारिश होने लगी तो भीगेंगे भी नहीं, थोड़ा डर भी नहीं रहेगा भीगने का। और वैसे भी बच्चे इन लोग का तबीयत भी ख़राब होने का डर है। उसके बाद हम लोग फिर निकल दिए। वैसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यही नानी का घर था जहाँ हम लोग पहले इतना रहते थे, लेकिन अब तो टाइम इतना बीतता चला गया कि अब किसी के पास इतना टाइम ही नहीं। तो नाना मेरे जब से नहीं है तब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत खाली खाली सा लगता है। वैसे तो मामा लोग हैं, लेकिन फिर भी नाना तो नाना ही थे, उनकी एक अलग ही जगह थी, मतलब घर के वो मुखिया थे, और इसलिए अब और भी नहीं अच्छा लगता। नानी तो अकेले ही पड़ गई है और नानी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, देखिए कब तक बेचारी वो भी रहती है। लेकिन अब तो धूप निकल गया, लेकिन गर्मी अभी भी लग रही है, जैसे लग रहा है कि बरसात अभी होगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए और हम लोग के साथ मामा के 2 बच्चे भी थे, मछली वाले, मतलब एक लड़का और एक लड़की, क्योंकि इन लोग को भी यहीं आना था हम लोग के घर की साइड ही, तो वो लोग भी यहीं थे, क्योंकि फिर मामा लोग अपना आराम से आ जाते, क्योंकि फिर 4 फैमिली हो जाती, दिक्कत हो जाता था, और खाली भी थी हम लोग की कार। तो ये हुआ कि इन दोनों को इसी से भेज दिया जाए। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं अपने घर। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।